सो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये रिएक्शन जो है ये देखने में सबसे सिंपल रिएक्शन है। इसका इक्वेशन कितना सिंपल है आप देख सकते हो। कुछ करना नहीं है, सी डबल बॉन्ड है उसको आप हटा देते हो और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हो जाता है RnH2, व्हिच मींस एक कार्बन कम। नाम इसीलिए इसका डिग्रेडेशन पड़ा है, मतलब एक कार्बन कम हो जाना। लेकिन जितना सीधा ये रिएक्शन दिखता है, क्या सच में उतना ही सीधा है? चलिए देखते हैं इसके मैकेनिज्म में। लेट्स जंप राइट इनटू द मैकेनिज्म। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का मेन गोल है प्राइमरी अमाइड्स से प्राइमरी अमाइंस बनाना। तो इसका पूरा रिएक्शन जो है इस तरह लिख रहे हैं हम, RCONH2 रिएक्ट्स विद BrNKOH, जिससे आपको मिलता है RNH2। RCONH2 है 1 डिग्री अमाइड और RNH2 हो जाता है 1 डिग्री अमाइन। तो आप देख रहे हो इफेक्टिवली आप CO बॉन्ड को निकाल देते हो, तो बचता है क्या? सिर्फ 1 डिग्री अमाइन, यानी कि C डबल बॉन्ड और निकाल देने के बाद जो बचता है, यही बहुत सिंपल रिएक्शन है। इसका रिएजेंट याद रखना होता है Br2 विथ KOH। कभी कभी Br2 और KOH की जगह KOBr या OBr माइनस भी लिखा जा सकता है, तो उसमें देखकर कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम चीज़ें ही हैं। OBr माइनस को कहा जाता है हाइपोब्रोमाइड। सो हाइपोब्रोमाइड ही क्या कर रहा है, वो अमाइड से अमाइन में कन्वर्ट करता है, और चूंकि एक कार्बन कम हो रही है इसलिए इसको डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। डिग्रेडेशन को हम स्टेप डाउन रिएक्शन भी कह सकते हैं, बिकॉज हर स्टेप डाउन रिएक्शन में एक कार्बन कम ही होता है। आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले आप अमाइड ले लोगे, यह है 1 डिग्री अमाइड। अब चूंकि आपने एक बेस लिया है KOH, राइट, फ्रॉम हियर OH माइनस, तो यही OH माइनस क्या करता है, अमाइड के जो H के ऊपर अटैक करता है। ये जो H आप देख रहे हो इस पर अटैक करेगा। दो एसिडिक हाइड्रोजन है। अब एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसको अगर आप हटा देते हो तो उस पर N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और ये नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस भी शो करता है। इसीलिए अमाइड्स वाले हाइड्रोजन बहुत एसिडिक होते हैं। तो एक हाइड्रोजन को पहले उस OH माइनस ने खा लिया, तो नेगेटिव चार्ज N पे आ जाता है। अब उसके बाद आप देखोगे ये एक अनायन बन जाता है, उसका कॉन्जुगेट बेस यानी RCONH माइनस। अब हमने चूंकि ब्रोमीन भी लिया था, ब्रोमीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, विच मीन्स दैट उसको पोलराइज भी किया जा सकता है लाइक दिस। तो N पे जो माइनस चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज वाले ब्रोमीन से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे कि एक ब्रोमीन निकल जाता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे N का अटैक होगा Br पर और एक Br निकल जाएगा वहाँ से। तो चूंकि प्लस ने माइनस से रिएक्ट कर लिया तो ये बन गया RCONH Br। इसे ही कहते हैं अमाइड लिंकेज, और ब्रोमीन रहने के कारण इस कंपाउंड का नाम हो जाता है ब्रोमामाइड, और यही हॉफमैन ब्रोमाइड का ब्रोमामाइड वाला पार्ट है। अब ब्रोमामाइड में एक और एसिडिक हाइड्रोजन अभी भी है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर H। तो यहाँ पर OH माइनस जो है एक और मॉलिक्यूल भी आ सकता है उस हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए, तो वापस N पे माइनस आ जाएगा। तो फिर ब्रोमामाइड के साथ रिएक्शन होने के बाद एक और बेस यानी कि KOH क्रिएट करता है उसका एक और कॉन्जुगेट बेस जो है RCONBr माइनस। अब इसमें ब्रोमीन एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप भी है। जब वो लीव कर जाएगा तो N का नेगेटिव चार्ज यहाँ से रेजोनेंस भी शो कर सकता है। तो ये आता है इसके बाद सबसे स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, यानी कि ये पूरा का पूरा R माइग्रेट करता है नाइट्रोजन एटम के ऊपर ताकि वो Br को निकाल सके, और यही स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन यानी RDS। R माइग्रेट करेगा N पर, Br को निकाल देगा, और N का जो माइनस चार्ज है वो आएगा CN बॉन्ड के बीच में। इस रीअरेंजमेंट में सिंगल स्टेप ही होता है और इसको हम कॉन्सर्टेड स्टेप भी कहते हैं। तो R जब भी यहाँ पर N पर माइग्रेट करेगा तो ध्यान रखिएगा कि R अगर कायरल है तो वो माइग्रेट करेगा N पर विदाउट चेंजिंग इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ये सबसे डिफिकल्ट स्टेप है, और इससे जो प्रोडक्ट बनती है उसका नाम है अल्काइल आइसोसाइनेट। अल्काइल आइसोसाइनेट के बारे में अगर आपको पता हो, इसका एक वेरिएंट है मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका इस्तेमाल हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में, जिससे कई हज़ारों लोगों की मौत हुई थी। तो दिस इज़ द कॉमन लिंक बिहाइंड ए कॉमन रिएक्शन एंड रियल वर्ल्ड डिजास्टर। ओके, सो अल्काइल आइसोसाइनेट में फिर वाटर से रिएक्शन होती है, जिससे C जो है वो O से बॉन्ड करता है और N जो है H से बॉन्ड करता है, तो बनता है कुछ इस तरह का एसिड। इसे कहते हैं हाइड्रोक्सामिक एसिड। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो जाता है और जो फाइनल कंपाउंड बचता है वो है RNH2 यानी कि 1 डिग्री अमाइन।
तो इस पूरे रिएक्शंस के फीचर्स को क्विकली समराइज करते हैं। पहला है कि ये 1 डिग्री अमाइंस प्रोड्यूस करता है। दूसरा है कि एक स्टेप डाउन रिएक्शन है, यानी कि एक कार्बन इसमें कम होती है। इसका सबसे स्लोएस्ट स्टेप जो है वो है आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन। ये है इसको हम RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कह सकते हैं। और जो चौथी बात है वो ये है कि कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ बेस का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर 2 OH- ग्रुप्स पहले ही रिएक्ट कर चुके हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड ये लास्ट स्टेप में निकलता है उससे भी 2 मॉलिक्यूल्स KOH रिएक्ट करते हैं। तो फाइनल इक्वेशन जो है कुछ इस तरह का बन जाता है। और पांचवी बात, अगर R कायरल है तो ऐसे केस में कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिटेन रहती है, क्योंकि इसमें उस R को फ्लिप होने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइनल कंपाउंड में भी रिटेन रहती है। और छठी बात है कि इसमें कोई भी कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है। इसका मैकेनिज्म के ऊपर देयर हैज बीन अ क्वेश्चन इन JEE एडवांस्ड, एक पूछा गया था और पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया है, ठीक है। सो इन दैट केस आपको अगर इसकी इंट्रिकेट नॉलेज नहीं है तो दिस कैन मेक और ब्रेक योर पेपर, टू बी ऑनेस्ट। तो चलिए इसी बात पर नज़र डाल देते हैं उस पैसेज पर भी। यहाँ पूरे पैसेज में एक हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का एक सैंपल दिया गया है। कहा गया कि कन्वर्जन ऑफ एन अमाइड टू एन अमाइन विथ 1 कार्बन एटम लेस बाय द एक्शन ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोहालाइट इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। सही बात है, ये हम देख भी चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि CONH2 है, फिर उसके बाद आप बना रहे हो ब्रोमामाइड। सो 1 से 2 इज ब्रोमामाइड फॉर्मेशन। उसके बाद ब्रोमामाइड का कॉन्जुगेट बेस बन रहा है 3 में, जो कि 4th स्टेप में रीअरेंज होकर के एक फिनाइल आइसोसाइनेट जैसा बनता है कुछ है। बाद में उसका एक जैसा एक हाइड्रोक्सामिक एसिड बन रहा है, और फिर बाद में उसमें से आप CO2 निकाल देंगे तो बचेगा एक 1 डिग्री अमाइन। सो आइए देखते हैं के क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ कैन द रिएक्शन ऑफ 1 to 2 कैन बी ब्रॉट अबाउट। अब चूंकि ये ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है तो उसमें हम यूज़ करते हैं ब्रोमीन विथ OH-, तब जाके वो ब्रोमामाइड बनता है। तो उसका सही उत्तर होना चाहिए Br2 विथ KOH। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। दूसरा है व्हाट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो उसमें हम जानते हैं कि उसमें जो अल्काइल आइसोसाइनेट का जो फॉर्मेशन होता है फ्रॉम दी ब्रोमामाइड, यही सबसे स्लो स्टेप होता है। तो उसमें हम कहेंगे 3 to 4, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ 4 शुड बी द एक्चुअल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व्ड। अब तीसरे क्वेश्चन पर गौर फरमाते हैं व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स अमाइंस फॉर्म्ड व्हेन द मिक्सचर ऑफ 1 and 2 अंडरगोज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपाउंड 1 और 2 दिया हुआ है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करता है N पर, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती, वो हूबहू वैसा का वैसा ही रह जाता है। और दूसरे वाले कंपाउंड में भी आप देख रहे हो उसमें भी N पे 15 है, तो इसलिए फाइनल कंपाउंड का जो प्रोडक्ट है मतलब वो कुछ इस तरह से देखना चाहिए, पहले वाले का ये और दूसरे वाले का ये। बस तो यही इससे मैच करता हुआ जो भी आंसर है उसे आप टिक कर देंगे, जो कि है ऑप्शन नंबर B। तो बस छोटी सी लॉजिक है, अगर आपका पहले से नॉलेज है तो ये क्वेश्चन बनने में आपको हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगे। 5 मिनट बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको। इस तरह से पूरे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं जस्ट बाय नोइंग द बेसिक्स। सो इक्वेशन काफ़ी सिंपल, लेकिन आपने पैसेज देखा काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, इसीलिए इस रिएक्शन की जो इम्पोर्टेंस है काफ़ी बढ़ जाती है, खास करके बड़े सारे एग्जाम्स के लिए जहाँ पर आपको बहुत डिटेल्ड में चीज़ों को पता होना चाहिए। JEE मेन और नीट के लिए आई डोंट थिंक इट्स दैट इम्पॉर्टेंट नाइदर फॉर योर बोर्ड्स, क्योंकि आपके NCERT टेक्स्ट बुक में भी नहीं है ये मेंशन किया हुआ इसका मैकेनिज्म। बट अगेन आप अगर हाई लेवल एग्जाम के लिए जाते हो जैसे JEE एडवांस के, तो उसके लिए ये समझना ज़रूरी है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट बना के लाता रहूं। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए केमिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक का बटन भी दबा दो, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको और जगह पे इसको रिकमेंड करे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।